किसी भी प्राणायाम के जरिए हम लोग धारणा कर सकते हैं और फिर वह धारणा प्रबल हो जाने के बाद ध्यान हो जाता है, और ध्यान जब बहुत गहराई में हो जाए तो समाधि हो जाती है। यानी शुरुआत जो है हम लोग को प्राणायाम से ही करनी पड़ती है। तो आज जो है हम लोगों ने प्राणायाम करते समय इस विषय पर चर्चा की थी कि अनुलोम विलोम प्राणायाम के जरिए हम लोग समाधि में जा सकते हैं। तो अभी जो है हम लोग उसी का ही अनुष्ठान करेंगे। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम में आप लोगों को बताया ही मैंने कि श्वास लंबी लेनी है, लंबी छोड़नी है, लेकिन आवाज़ सांस की नहीं आनी चाहिए। अधिक से अधिक लंबी लेनी है, अधिक से अधिक लंबी छोड़नी है। जब छोड़ेंगे तो पेट पीछे चला जाएगा, नाभि पीछे चली जाएगी। जब भरेंगे तो नाभि आगे आ जाएगी, पेट आगे आ जाएगा। अब इसमें विशेष क्या है? विशेष यह है, इसके भी कई स्टेज होते हैं। तो एक स्टेज में बता दूं, एक तो मैंने कहा था कि आपको अधिक से अधिक लंबी लेनी है और अधिक से अधिक लंबी छोड़नी है। इसके बाद हम जब आगे जाते हैं तो उसमें यह है कि हम जितनी लंबी लेंगे उससे दूनी लंबी हम छोड़ेंगे। और जो हम श्वास की जो भावना करेंगे, यानी श्वास हमारी आ रही है जा रही है, उसको हम महसूस करेंगे, ट्रेस करने की कोशिश करेंगे, उसको अनुभूत करेंगे। भले धीमा लेंगे, धीमा से धीमा लेंगे, फिर भी हम महसूस करेंगे कि उसका स्पर्श कहाँ कहाँ हो रहा है और उसके प्रभाव कहाँ कहाँ हो रहे हैं। श्वास के आने का प्रभाव, जाने का प्रभाव हमारे सभी अंगों पर कैसे पड़ता है, इसको महसूस करना है। मशीन की तरह से सांस को खाली खींचना लेना नहीं होता है, उसको महसूस करना होता है, उसके प्रभावों को और उसके स्पर्श को। और ऐसा जब हम करेंगे तो देखेंगे कि दिल की जो धड़कन है वह भी हमें महसूस होने लगेगी। सामान्यतः महसूस नहीं होती है, वह दिल की धड़कन भी महसूस होगी। शुरुआत में धीमे धीमे, लेकिन बाद में धीरे धीरे और ज़ोर से महसूस होगी और हमें लगेगा कि जैसे बहुत ज़ोर से धक 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 की आवाज़ आ रही है। फैक्ट्री जैसे चलने की आवाज़ भी हम लोग को मालूम पड़ने लग सकती है। तो हम लोग को आराम से उसे महसूस करना है। और उसके बाद आप लोग को एक स्टेज इसके बाद और जाना है। उसमें क्या है कि हम मात्राओं की गिनती करते हैं, और मात्राओं की गिनती जब करते हैं तो 8 मात्रा लेने का, 16 मात्रा छोड़ने का, जो उसको गिन सकते हैं। इससे एकाग्रता हमारी बहुत घनीभूत हो जाती है। लेकिन जो नहीं भी गिन सकते हैं वे भी आराम से समाधि में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको पहला जो स्टेज है वही उतना ही याद रख लेंगे कि हम लंबी से लंबी सांस भरेंगे और लंबी से लंबी सांस छोड़ेंगे, तो आप गिनने के झंझट से मुक्त हो जाएंगे, गिनने के झंझट से मुक्त हो जाए। हालांकि इस जब आप ऐसा करेंगे तो आपके दिमाग में कुछ विचार आएंगे। ऐसे गिनती क्यों कराई जाती है आप समझ लीजिए। गिनती कराने के पीछे कारण यह होता है कि गिनती का अर्थ होता है विचार। तो विचार को हमें बांधना है, यानी विचार को हमें नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है। विचार की प्रक्रिया को भी समझना है कि विचार कैसे उत्पन्न होता है, कहाँ से उत्पन्न होता है, कैसे चलता है, कैसे प्रभावित करता है। इसलिए गिनती कराई जाती है। और दिमाग जो है ज़्यादा इधर उधर नहीं भटके, बल्कि अपने भीतर लगे रहे, इसलिए गिनती कराई जाती है। लेकिन यदि आप गिनती नहीं करते हैं तो आपको फिर क्या करना है, अपने मस्तिष्क पटल पर जो भी विचार उठ रहे हैं, अच्छे भले बुरे कुछ भी, बिना उसकी गुणवत्ता की चिंता किए हुए आपको उसकी प्रक्रिया की चिंता करनी है कि उसकी प्रक्रिया क्या है, दिमाग में विचार कैसे उत्पन्न होते हैं और कहाँ उत्पन्न होते हैं, इसको भी महसूस करना है। यह ध्यान के लिए अति आवश्यक है कि विचार कहाँ उत्पन्न होते हैं, कैसे उत्पन्न हो रहे हैं और किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं और किस तरह से वो अन्य अंगों को प्रभावित करते हैं, किस तरह से हम हमारे शरीर में रसायन को प्रभावित करते हैं। विचार से ही जो है स्राव होता है। हार्मोन्स का नाम सुने होंगे, हार्मोन्स। ये हार्मोन जो है ये विचारों से ही स्रावित होते हैं।
तो हमारे विचार जैसे होंगे वैसे स्रावित होंगे। जैसे मान लीजिए हमारे में काम वासना जगेगी तो हमारे में जो काम के जो हार्मोन हैं वो प्रवाहित होने लगेंगे। जैसे टेस्टोस्टेरोन होता है या एस्ट्रोजन हार्मोन होता है महिलाओं में, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन होता है। तो ये हार्मोन सक्रिय होंगे। कैसे? विचार से। ये विचार से सक्रिय होते हैं। उसी तरह से अन्य हार्मोन भी सक्रिय होते हैं। चाहे और हमारे शरीर में कोई भी जो रोग है इस हार्मोन के बैलेंस के बिगड़ जाने से ही होता है। जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म है तो अत्यधिक जिनको चिंता रहती है, बहुत सक्रिय होकर सोचते हैं, बहुत महत्वाकांक्षाएँ जिनमें बहुत ज़्यादा होती है कि मैं ये बन जाऊँ वो बन जाऊँ, संसाधन बहुत लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि थैलेमस हम लोग का दिमाग का हिस्सा है वो सक्रिय हो जाता है और फिर वहाँ पर जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज़ करने के लिए वहाँ पर रिलीजिंग हार्मोन शुरू कर देता है। तो ये सब किससे होता है? विचार से ही होता है, स्ट्रेस होने से। तो हम लोग को विचार ही देखना है। हम लोग का जो सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ है वह विचार ही है। तो जब हम श्वास को लंबी छोड़ेंगे और लंबी भरेंगे तो विचार पटल पर ध्यान देंगे, ये है। और जो गिनती पर कर रहे हैं तो ठीक है, वे अपना गिनती पर करें। गिनती भी एक विचार है। जब हम 1 बोलेंगे, 2 बोलेंगे, 3 बोलेंगे तो 1, 2, 3 भी विचार है। तो धीरे धीरे आपको यह भी पता चलना है, सांस को तो गिन ही रहे हैं, दिल की धड़कन को भी गिनना है। तो वो 2 गिनती हो जाएगी। और फिर तीसरी गिनती क्या होगी कि आप जो है जो 1, 2, 3 कर रहे हैं, फिर आपको धीरे धीरे आएगा कि ये एक, और सांस जितनी लंबी होगी गिनती भी उतनी लंबी होगी। ये ध्यान रहे। ऐसा नहीं कि सांस छोड़े और 1 गिने, ऐसा नहीं है, या सांस भरे और 1 गिने, ऐसा नहीं है। जितनी लंबी सांस आप भरेंगे उतनी ही लंबी आप गिनती करेंगे। 1 ऐसे गिनेंगे, ऐसे नहीं गिनेंगे 1 भर लिया छोड़ दिया 2, ऐसे नहीं करना। लेंगे छोड़ेंगे उसकी गिनती 1 होगी, लेकिन जितनी लंबी छोड़ेंगे उतनी ही लंबी गिनती होगी और सांस के हिसाब से ही गिनती होगी। ये भी ध्यान आपको रखना है और उसकी प्रक्रिया को भी महसूस करना है गिनती की। 1 कहाँ, अब देखेंगे आपको 1 कहाँ, मन ही मन बोलेंगे। मुझसे अभी मैं बोल के बता रहा हूँ, आपको मन ही मन बोलना है। तो ये बात समझ में आ गई। तो हम लोग 1 घंटा के लिए और अपने पोजीशन को जो भी एक स्थिर रूप से आप बैठ सकते हैं, जिस भी पोजीशन में जिसमें आपको लगता है कि मैं 1 घंटा आराम से बैठ लूँगा बिना किसी परेशानी के, उसी स्थिति में आप बैठिए। और एक बार आपने जो भी पोजीशन ले लिया, अब आप थोड़ा भी पोजीशन नहीं बदलेंगे, ये ध्यान रहे। चाहे दर्द उठे, चाहे कुछ भी उठे, दर्द उठे तो दर्द को महसूस कीजिए, दर्द की तरंगों को महसूस कीजिए। दर्द हो सकता है किसी को 15 मिनट में दर्द शुरू हो सकता है, किसी को आधा घंटा में। तो दर्द की जो शुरुआत होती है उसको आपको महसूस करना है कि दर्द की शुरुआत कहाँ से हो रही है, फिर दर्द की तरंगें कैसे फैल रही हैं, दर्द के क्या प्रभाव होते हैं। भगवान बुद्ध, छोटी सी मैं घटना सुना देता हूँ। भगवान बुद्ध राजगृह में थे तो वहाँ पर कुछ जो जैन मुनि थे वे वहाँ तपस्या कर रहे थे खड़ा होकर। तो बुद्ध ने कहा आप लोग क्यों इतना कष्ट उठा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि इससे कर्म का क्षय हो जाता है, नए कर्म नहीं बनते हैं और इससे फिर हम लोग है इस जन्म मरण से और कष्ट से छुटकारा पा जाते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि क्या आपको पता है कि आप पिछले जन्म में क्या थे? क्या आपको पता है कि पिछले जन्म में आपने कौन से कर्म किए? क्या आपको पता है कि इस जन्म में आपके कितने कर्म क्षय हो गए, कितने बाकी हैं? तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोगों को तो पता नहीं। तो वही बुद्ध ने उन जैनियों को समझाया। वे अपने उनके आदर्श तो महावीर थे। तो बुद्ध ने जैनियों को समझाया कि जो भी होगा अब पीछे जन्म का कि हमको अगले जन्म में वो हो जाएगा, इसको छोड़ करके अभी वर्तमान जो है हम लोग इसमें रहें। तो उन लोगों ने पूछा कि क्या आप ज़्यादा सुखी हैं कि बिंबिसार ज़्यादा सुखी है? क्योंकि दुख से दुख का निदान नहीं हो सकता है, सुख से सुख का निदान नहीं हो सकता है। तो बुद्ध ने कहा कि क्या बिंबिसार 7 दिन तक बिना अपने शरीर को हिलाए डुलाए, बिना अपने मुंह को हिलाए डुलाए, बिना कुछ बोले, बिना दुख के, बिना पीड़ा के क्या वो रह सकता है? तो वे लोग कहे नहीं रह सकता है। बिंबिसार जो राजा थे कहा कि नहीं रह सकता। कहे कि ठीक है 7 दिन नहीं रह सकता है, क्या 1 दिन रह सकता है?
कहे नहीं, एक दिन नहीं रह सकता। तो कहे ठीक है, क्या वो एक प्रहर रह सकता है? तो एक प्रहर भी नहीं रह सकता। कहे कि तो आप समझ सकते हैं वो कितना दुखी है, जो एक प्रहर भी अपने शरीर को बिना हिला डुलाए नहीं रह सकता है, जो बिना बोले नहीं रह सकता है, तो इसका मतलब बहुत दुखी है। मैं 7 दिन तक रह सकता हूँ, गुरु ने कहा। तो कहने का मेरा मतलब यहाँ पर यही है आप लोगों से कि बिना हिले डुले रहना है, और जो जितनी जल्दी हिलता है डुलता है, इसका मतलब उसके ज़िंदगी में उतना दुख है, उसके शरीर में उतना दुख है। अब आपके में कितना दुख है इसका आकलन आप इसी से कीजिएगा। जितना स्थिर भाव से आप रह सकते हैं, इसका मतलब आप उतने दुख से मुक्त हैं। तो यह अपने को टेस्ट करने का भी तरीका है और दुख से मुक्त होने का भी तरीका है, और दुख के अनुसंधान को भी करने का तरीका है। दुख का अनुसंधान करेंगे तो दुख से हम मुक्त हो जाएंगे, दुख आनंद में बदल जाएगा। खैर, अब जो है हम लोग साधना में जाते हैं। तो साधना आप लोग समझ गए हैं, अपने को हिलाना डुलाना नहीं है, एक पोजीशन पर बैठना है, श्वास को धीमे धीमे लेना है, धीमे धीमे छोड़ना है, अधिक से अधिक लंबी से लंबी लेना है, लंबी से लंबी छोड़ना है, और जितनी लंबी होगी उतनी ही लंबी गिनती होगी। गिनती पर ध्यान देना है, और गिनती कहाँ उत्पन्न होती है, कैसे उत्पन्न होती है, उसका क्या प्रभाव है, यह आपको महसूस करना है। कहीं दर्द उत्पन्न होता है तो दर्द को भी महसूस करना है और उसके प्रभाव को महसूस करना है। दर्द से शिकायत नहीं करनी है, दर्द से बचने की कोशिश नहीं करनी है, दर्द का विरोध नहीं करना है। और यदि दर्द जैसे बढ़ता चला जाता है, तो जैसे दर्द बढ़ता है वैसे आप मुस्कुराइए। दर्द को आनंद में बदलने का तरीका मैं बता रहा हूँ। जैसे जैसे दर्द आपका बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी मुस्कुराहट बढ़नी चाहिए। आराम से मुस्कुराइए, तो दर्द आनंद में बदलता चला जाएगा। तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग करेंगे। अब बात समझ गए? तो अब हम लोग शुरू करते हैं। आँख को, अब आँख की पोजीशन में बताना भूल गया था। आँख को हम लोग आधी बंद आधी खुली, यानी ये दोनों नाक के जो आगे का जो हिस्सा है, बाएं आँख से बाएं नाक का जो हिस्सा है इस क्षेत्र को देखेंगे, और दाएं आँख से दाएं नाक का जो हिस्सा है उस क्षेत्र को देखेंगे। यानी इधर से सांस आ रही है, जा रही है, और यहाँ इसमें हमारी दृष्टि इधर रहेगी। किन्हीं किन्हीं को इसको करने में सर दर्द होने लगता है, किसी किसी व्यक्ति को सर दुखने लगता है। इसका मतलब यह है कि इस नस से संबंधित उसकी परेशानियां हैं, यानी आँख की नस का सर के साथ जो है जुड़ाव सही नहीं हो पाया है, इस वजह से पेन होता है। तो इसको करते करते हुए जो है अभ्यास करेंगे, धीरे 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 वो दर्द ख़त्म हो जाएगा। या जिनको असहाय पीड़ा होती है वे नहीं करते हैं, तो वे आँख को बंद भी कर सकते हैं। आँख के बंद करने से हम लोग का क्या है कि शरीर में डोपामाइन प्रोटीन ज़्यादा बनता है, जो कि हम लोग को प्रेम सुख शांति का जो हार्मोन है वो है वो। तो आँख को बंद भी कर सकते हैं। तो अपनी स्थिति परिस्थिति को देख करके ही कीजिएगा। नीचे देखेंगे। आँख को बंद करने पर महाराज निद्रा भी तो आ सकती है। हाँ, आँख को बंद करने से निद्रा भी आ सकती है, लेकिन उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। खाली आपकी पोजीशन नहीं हिलेगी, थोड़ी सी तंद्रा आएगी, निद्रा की आएगी, तंद्रा आएगी, थोड़ा सा झुकेंगे आप। अगर पोजीशन आप अपना स्थिर रखें तो दर्द की शुरुआत होगी। जैसे ही दर्द की शुरुआत होगी वैसे ही जो है नींद आपकी ख़त्म हो जाएगी। नींद तभी तक है जब तक दर्द नहीं है, दर्द होगा वह नींद समाप्त। तो वह दर्द जब आनंद में बदल जाएगा तो नींद भी समाप्त हो जाएगा, दर्द भी समाप्त हो जाएगा, और आप एक तुरीय अवस्था जिसको कहते हैं योग की भाषा में, उसमें आपका प्रवेश हो जाएगा। वह समाधि की ऊंची अवस्था है, उसमें आपका प्रवेश हो जाएगा। माथा आप जगे भी हैं और सोए भी हैं महाराज। माथा किसी किसी का शून्य जैसा लग सकता है। महाराज जगना और सोना दोनों एक ही है। वो न जगना है ना सोना, जगना सोना से अलग चीज़ है वो। पूरा उसमें होश में व्यक्ति रहता है। जगह भी है, सोया भी है। नहीं, वो जगह सोया नहीं है, वो एक अलग अवस्था है। वो होश में व्यक्ति रहता है, लेकिन अपने अंदरूनी गतिविधियों के प्रति होश में वो होता है, और भीतर की जितनी गतिविधियाँ हैं उसको सब मालूम पड़ती है, और वो शून्य जैसी अवस्था में प्रवेश होता है। वो समाधि अवस्था होती है, तुरीय अवस्था जो होती है, तो उसमें आपका प्रवेश मिलेगा। आप खुद महसूस करेंगे इस चीज़ को। तो कोई भी एक पोजीशन ले लीजिए, जो भी पोजीशन लेना चाहें। इसमें आसन का कोई, हाँ, ध्यान आसन जो होते हैं वे इसमें ज़्यादा
उपयुक्त जाते हैं। अच्छा, ध्यान आसन का मतलब हो गया पद्मासन, चाहे सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, इनमें से किसी भी एक आसन में जिसमें कि आपको अभ्यास हो बैठने का या आत्मविश्वास हो कि मैं बैठूंगा, उसमें बैठिए। और ये वैराग मुद्रा है, इस वैराग मुद्रा को लगा लीजिए या पद्म मुद्रा में लगा लेंगे, तो इसमें बैठ सकते हैं। तो दोनों में आपको जो भी अच्छा लगे उसे बैठ सकते हैं। ये ध्यान मुद्रा है, इसमें भी बैठ सकते हैं। उंगली को दबा देते हैं, उंगली का ये जोड़ है इसमें दबा देते हैं, इससे ध्यान जल्दी लगता है। तो ये अभी ध्यान मुद्रा है, इसका भी बहुत उपयोग होता है। तो या तो ऐसे रखेंगे वैराग मुद्रा में, या इसको ऐसे दबा देंगे ध्यान मुद्रा में, या ऐसे पद्म मुद्रा में। तो इनमें से जो भी आपको उपयुक्त लगता है, फ्री है, आप वैसा कर लें। लेकिन जो एक पोजीशन आप चुनेंगे, चाहे मुद्रा का, चाहे आँख की पोजीशन का, चाहे शरीर की पोजीशन का, बस आपको पोजीशन नहीं बदलना है, ये ध्यान रखिएगा। और सांस की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, उसके बावजूद भी सांस की आवाज़ को आपको महसूस करने की कोशिश करनी है। यानी आपको दो तरफ काम करना है, एक तो सांस की आवाज़ को आने नहीं देना है, दूसरी तरफ आपको ये काम करना है कि सांस चाहे कितनी भी धीमी आए, कोई चाहे कितनी भी धीमी चीज़ चले, उसमें आवाज़ अवश्य ही होती है। उस आवाज़ को आपको पकड़ने की कोशिश करनी है, उसके स्पर्श को पकड़ने की कोशिश करनी है, ऊर्जा के प्रवाह को पकड़ने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो अब हम लोग बैठ के करेंगे। तो अब तो पंखा तो उमेश तो चला गया, कोई आदमी है तो अब पंखा बंद कर सकता है। असल में इसमें ध्यान में पंखा नहीं चलाया जाता है, तो प्राणायाम नहीं हो रहा है, ध्यान हो रहा है। हाँ, तो इसमें पंखा की कोई बात नहीं, अगर गर्मी लगेगी तो कोई बात नहीं है। अब हम लोग यहाँ अब तो क्या किया जाएगा, मौसम ऐसा है, हवा क्लास हो रहा है। हाँ, हवा आ जा रही है, ठीक है, उतनी हवा है। वैसे अब ये खोल दो दरवाजा, दरवाजा इसको खोल दीजिए ना, ये क्यों बंद रखे हुए हैं? मैंने सोचा खुला हुआ है, दरवाजा खोल दीजिए। अरे तरीके सब जगह तो ताला ताला लगाए हुए हैं। इसमें ब्लड प्रेशर थोड़ा गिरने लगता है, चुंबकीय क्षमता बढ़ने लगती है, और चुंबकीय क्षमता बढ़ने लगती है तो हम लोगों को बिल्कुल जो है ऐसा लगेगा कि अनंत में जा रहे हैं, कोई आकार प्रकार नहीं मालूम पड़ने लगेगा कोई सीमा ही नहीं है किसी चीज़ की। तो इसमें चुंबकीय क्षमता बढ़ने लगती है और शरीर हल्का लगने लगता है, और हल्का लगने से ऐसा लगेगा कि जैसे शरीर इतना हल्का है कि हम उठ भी सकते हैं, तैर भी सकते हैं। तो इसका मतलब है कि सूक्ष्म शरीर जागृत हो गया। जब ऐसा लगने लगे कि मेरा शरीर बहुत हल्का जैसा लगा, तो आपका सूक्ष्म शरीर जागृत हो गया। सूक्ष्म शरीर बहुत हल्का होता है, और वो आप अपने शरीर के बाहर भी आप महसूस कर सकते हैं अपने शरीर को। अपने सूक्ष्म शरीर को आप अपने शरीर से अलग भी इसमें महसूस कर पाएंगे। लगेगा कि आपका शरीर का एक हिस्सा बाहर है, आपका लगेगा कि एक आपके शरीर में दूसरा शरीर भी है जो बाहर हो गया, या इस शरीर से थोड़ा सा अलग हो गया। बाहर तो बहुत ज़्यादा प्रवीण हो जाएंगे तो लगेगा, बहुत ज़्यादा गहराई में डूब जाएंगे तो, अन्यथा आपको लगेगा कि इस शरीर से थोड़ा सा हटके है, तो ऐसा लगने लगेगा आपको। लेकिन आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल शांत बैठना है। ये सोच करके कि चाहे कुछ भी स्थिति आ जाए, मैं अपने पोजीशन नहीं बदलूंगा।
इस चीज़ को देख रहे हैं। हो सकता है आपको इसमें कुछ तरंग महसूस हो उठता हुआ, हो सकता है आपको कुछ आवाज़ सुनाई पड़े, ये हो सकता है कि आपको कोई दृश्य दिखाई पड़े। अच्छे भी दृश्य हो सकते हैं, भयानक दृश्य भी हो सकते हैं। आपके चित्त में जैसे संस्कार हुए होंगे इतने इतने समय के, पीछे जन्मों के, वे सब सारे संस्कार उभर सकते हैं। किसी से मेल मिलाप हो सकता है, कई तरह के दृश्य उभर सकते हैं। हालांकि 1 घंटा का समय तो कम होता है, 5-6 घंटा का जब हम लोग बैठते हैं तब ज़्यादा होता है, लेकिन अपने अपने संस्कार हो सकता है किसी का आधे घंटे में 1 घंटा में भी हो जाए। तो स्थिर चित्त होकर के बैठे रहना। आप कितनी गहराई में डूबेंगे उसके हिसाब से ही परिणाम आएंगे। बस चाहे कुछ भी हो, आपको अपना पोजीशन नहीं बदलना, ये ध्यान रखिएगा। पोजीशन बदलेंगे तो आपको नॉर्मल पोजीशन पर फिर वापस आ जाएंगे आप, और आपकी ध्यान में आप जो आपकी गति नहीं हो पाएगी, अंदर गति नहीं हो पाएगी। कई रंग के प्रकाश दिख सकते हैं, लाल, हरा, पीला, नीला, कुछ भी, सबका मिक्स भी। चमकता हुआ या तेज, या बहुत जैसे चांद की रोशनी मध्यम मध्यम होती है वैसे, या सूर्य बहुत तेज होता है उस तरह से, या जैसे पटाखे फूटते हैं विस्फोट करते हुए वैसे, अलग अलग लोगों को अलग अलग महसूस हो सकता है, या आप ही को कई चरणों में महसूस हो सकता है। जो भी होगा आप उसको सिर्फ अनुभूत करते रहिए। स्पर्श भी महसूस हो सकता है कितने लोगों को, किसी ने स्पर्श किया, जैसे हवा स्पर्श करती है तो वैसे महसूस होगा स्पर्श का। प्रेशर भी महसूस हो सकता है, मांसपेशियां आपकी फड़फड़ा सकती हैं। जो भी महसूस होगा उसके जो परिणाम होंगे वो सब आपको स्वयं पता चलेगा। अपनी सांस की लय को बदलने नहीं देना है, यह भी एक ध्यान रखना है। जितनी लंबी सांस उतनी लंबी गिनती। और कुछ लोग जो अपने किसी इष्ट को मानते हैं वे इस गिनती के बजाय अपने उस इष्ट का नाम भी ले सकते हैं, यानी इसमें मंत्र जाप भी होता है। यदि आप निराकारत्व को करना चाहते हैं तो आप ओम सिर्फ बोल सकते हैं, सोम बोल सकते हैं, या हरे कृष्ण बोल सकते हैं, या हरे राम बोल सकते हैं, या राम राम बोल सकते हैं, ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, या ओम दम दुर्गाय बोल सकते हैं, ओम गम गणेशाय बोल सकते हैं। आप जिसकी भी आराधना करते हो, जिस इष्ट की, उस इष्ट का भी नाम श्वास के साथ जपते हैं, लेकिन सांस की लंबाई जितनी होगी उतनी ही लंबा उसका उच्चारण होगा, ये ध्यान रखना चाहिए। इसमें कोई समझौता नहीं करना है आपको। तो चलिए अब शुरू कीजिए। अब चूँकि हम लोग अनुलोम विलोम से कर रहे हैं तो बाएं नाक से सांस लेकर के दाएं नाक में हम लोग को सांस छोड़नी है, दाएं से बाएं में। लेकिन चूँकि ये ध्यान है तो इसमें हम लोग बाएं नाक से ऐसे हाथ ऊपर लेकर के ऐसे छोड़ने वोड़ने का काम नहीं करेंगे प्राणायाम की तरह। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग मानसिक रूप से, यानी चाहे आपकी सांस बाएं नाक से आ रही हो चाहे दाएं नाक से आ रही हो, आपको मानसिक रूप से एक बार बाएं नाक से सांस भरनी है और मानसिक रूप से दाएं नाक से सांस छोड़नी है। हो सकता है बाएं नाक से ही सांस छूट रही हो, लेकिन आपको मानसिक रूप से ये करना है कि ये दाएं नाक से ही सांस छूटी। फिर मानसिक रूप से आपको सांस दाएं नाक से भरनी है और मानसिक रूप से सांस बाएं नाक में छोड़नी है। सांस चाहे बाएं से छूट रही हो या दाएं से छूट रही हो, इस बात को समझ लीजिएगा। और इससे ऐसा क्या होगा, इसको करते समय वास्तव में धीरे धीरे सांस पलटनी शुरू हो जाएगी। कुछ समय बाद आप देखेंगे तो आपको मानसिक रूप से ही सांस को पलटना उलटना है। प्राणायाम की तरह ये नहीं कि हाथ को, इसको नाक को बंद किए फिर इसको खोले फिर इसको बंद किए, वो वाला काम नहीं करना है इसमें।
1 घंटे से ज़्यादा हो गया है, तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है। तो अब जो है शवासन में लेट जाएंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। चार 5 मिनट तक, और जो वहाँ गतिविधि होगी उसको महसूस कीजिए। आँख को बंद कर लीजिएगा इस वक्त। तो यह क्रिया धारणा की पूरी हुई। इसका अभ्यास करना धीरे धीरे। जैसे आज 1.5 घंटा हम लोग रुके, फिर 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा। 3 घंटा या 3 घंटा से ऊपर अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसमें ध्यान निश्चित ही से देना शुरू हो जाता है। 3 घंटा से 4 घंटा, 5 घंटा जितना। तो आज इतना ही। ओम हरि।